भक्त रामदास, हाथ जोड़कर, महाराज जी, हर सुबह जब आपकी कथा सुनता हूँ मन शांति से भर जाता है। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, ये ज्ञान आखिर है क्या? प्रेमानंद महाराज, मुस्कुराते हुए, रामदास, ज्ञान किताबों में नहीं, हृदय में होता है। ज्ञान वो नहीं जो सुना पढ़ा, ज्ञान वो है जो जी लिया। रामदास, मतलब? प्रेमानंद महाराज, जब कोई दुख दे और तुम उसे क्षमा कर दो, वही ज्ञान है। जब कोई तुम्हारा अपमान करे और तुम मौन रहो, वही ज्ञान है। ज्ञान मतलब भीतर का प्रकाश, जो अंधकार में भी मार्ग दिखाए। धीरे धीरे आश्रम के और भक्त जुड़ते हैं, माहौल पवित्र हो उठता है। एक युवा लड़का, अर्जुन, शहर से वृंदावन आता है, उसके चेहरे पर बेचैनी है। अर्जुन, अपने आप से, दुनिया में सबके पास सब कुछ है, पर मेरे पास शांति नहीं। कहा जाता है, वृंदावन में एक संत हैं, प्रेमानंद महाराज, जो आत्मा की आवाज समझाते हैं। वह आश्रम पहुंचता है। अर्जुन, महाराज जी, मैं बहुत थका हुआ हूँ। मेरे पास धन है, लोग हैं, पर चैन नहीं, मुझे शांति चाहिए। प्रेमानंद महाराज, बेटा, चैन पैसा नहीं देता, प्रेम देता है। तूने कभी खुद से प्रेम किया? अर्जुन, रुककर, शायद नहीं। प्रेमानंद महाराज, यही कारण है तेरी बेचैनी का। जो खुद से प्रेम नहीं करता, वो दुनिया से क्या उम्मीद करेगा? महाराज जी आश्रम के तालाब किनारे बैठे हैं, अर्जुन उनके पास है। प्रेमानंद महाराज, बेटा, मन दर्पण है। अगर मन गंदा है तो सब धुंधला दिखेगा, अगर मन स्वच्छ है तो सब सुंदर दिखेगा। अर्जुन, पर महाराज, मन को स्वच्छ कैसे किया जाए? प्रेमानंद महाराज, 3 उपाय हैं। कीकैप 1 संगति, अच्छी संगति में रहो। कीकैप 2 स्मृति, भगवान को याद रखो। कीकैप 3 सेवा, बिना चाह के किसी का भला करो। अर्जुन, धीरे धीरे आंखें बंद करता है तो शांति भीतर ही है। प्रेमानंद महाराज, हाँ बेटा, भीतर ही कृष्ण है, भीतर ही प्रेम है, भीतर ही ब्रह्मज्ञान। रात का समय, दीपक जल रहे हैं, भक्त भजन गा रहे हैं, राधे राधे श्याम मिला दे। एक वृद्धा भक्तिनी, महाराज जी, क्या भक्ति करने के लिए मंदिर, मूर्ति या नियम जरूरी है? प्रेमानंद महाराज, नहीं माता, भक्ति नियम नहीं, भाव है। जिसे सच्चा भाव है, वही भक्त है। रामदास, लेकिन महाराज, कुछ लोग कहते हैं कि बिना मंदिर गए भगवान नहीं मिलते। प्रेमानंद महाराज, भगवान मंदिर में नहीं, मंदिर भाव में रहते हैं। एक बार तुम सच्चे मन से पुकारो, तो वो तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। सबके चेहरे पर शांति फैल जाती है। अर्जुन के पिता बीमार पड़ जाते हैं, अर्जुन वापस शहर चला जाता है। वहां धन, डॉक्टर, सुविधा, सब होते हुए भी मन में उथल पुथल है। अर्जुन, रोते हुए, महाराज जी, पिताजी की तबीयत खराब है, मैं क्या करूं? प्रेमानंद महाराज, बेटा, जीवन और मृत्यु दोनों ही शिक्षा है। मृत्यु सिखाती है, सब नश्वर है। जीवन सिखाता है, हर पल अनमोल है। अपने पिता के चरणों में प्रेम रख, बाकी कृष्ण पर छोड़ दे। कुछ दिनों बाद पिता शांतिपूर्वक संसार छोड़ देते हैं। अर्जुन टूट जाता है, लेकिन अंदर से कुछ बदल जाता है। अर्जुन फिर से आश्रम लौटता है, अब वह पहले जैसा नहीं रहा। चेहरे पर गहरी शांति है। अर्जुन, महाराज जी, अब समझ आया, शांति बाहर नहीं, भीतर है। भगवान कोई जगह नहीं, एक अनुभव है। प्रेमानंद महाराज, मुस्कुराते हुए, यही तो ज्ञान है बेटा। जिस दिन तू, मैं, से, वह, में विलीन हो गया, उसी दिन मोक्ष आरंभ हो गया। मौन फैलता है, बस झिंगुरों की आवाज और मृदंग की धीमी थाप सुनाई देती है। आश्रम में दीपोत्सव का दिन है, हर भक्त दीप लेकर खड़ा है। प्रेमानंद महाराज, आवाज धीमी पर गूंजती हुई, जो प्रेम में जीता है, वो कभी मरता नहीं। जो ज्ञान में जीता है, वो सदा मुक्त रहता है। याद रखो, भगवान बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। भक्तगण, एक स्वर में, राधे राधे महाराज जी की जय। कैमरा ऊपर उठता है, दीपों का प्रकाश आकाश में झिलमिलाता है, वृंदावन का वातावरण दिव्य हो उठता है। सुबह का समय, वृंदावन की हवा में तुलसी और चंदन की खुशबू फैली है। अर्जुन आश्रम में ध्यान कर रहा है। प्रेमानंद महाराज जी धीरे से पास आते हैं। प्रेमानंद महाराज, अर्जुन, क्या समझ पाया आत्मा को? अर्जुन, महाराज जी, जब मैं ध्यान करता हूँ, तो कुछ क्षणों में लगता है मैं नहीं हूँ, बस एक प्रकाश है, पर फिर विचार आने लगते हैं। प्रेमानंद महाराज, यही मन का खेल है बेटा। मन हमेशा आवाज करेगा, पर आत्मा मौन में बोलती है। अर्जुन, कैसे सुनूं उसकी आवाज? प्रेमानंद महाराज,
जब तू मैं कहना छोड़ देगा तब आत्मा बोलेगी। आत्मा न हिंदू है, न मुस्लिम, न ब्राह्मण, आत्मा बस प्रकाश है। और वही प्रकाश कृष्ण है, वही प्रेमानंद है, वही तू है। अर्जुन धीरे धीरे आंखें बंद कर लेता है। बैकग्राउंड में बांसुरी की धीमी धुन बजती है। एक धनी सेठ आश्रम में आता है, बड़े गर्व से दान करता है। सेठ, महाराज जी, ये 5 लाख रुपये आश्रम के लिए मेरे नाम से दान समझ लीजिए। प्रेमानंद महाराज, धन्य है आप, पर बताइए दान किसे किया? सेठ, भगवान को। प्रेमानंद महाराज मुस्कुराते हुए, फिर नाम क्यों चाहिए? जहां नाम चाहिए वहां भगवान नहीं, वहां अहंकार है। सेठ, चौंकते हुए, अहंकार? प्रेमानंद महाराज, हाँ बेटा, दान का असली अर्थ है देना और भूल जाना। जैसे फूल सुगंध देता है बिना शोर के। सेठ के चेहरे पर विनम्रता उतर आती है। आश्रम में एक बूढ़े साधु की तबीयत बिगड़ जाती है। अर्जुन और भक्त उसकी सेवा करते हैं। रामदास, महाराज जी, हम बस सेवा कर रहे हैं, पर क्या इससे ज्ञान मिलता है? प्रेमानंद महाराज, हाँ रामदास, सेवा वो सीढ़ी है जो स्वार्थ से निष्कामता की ओर ले जाती है। जिसने सच्ची सेवा कर ली, उसे अलग से ज्ञान की जरूरत नहीं रहती। क्योंकि जिसने दूसरों में भगवान देख लिया, वही ज्ञानी है। अर्जुन साधु को पानी पिलाता है। अर्जुन, अब समझ आया महाराज जी, सेवा का अर्थ सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने अहंकार को गलाने के लिए भी है। प्रेमानंद महाराज, बिल्कुल सही कहा बेटा, यही प्रेमानंद का मार्ग है, सेवा से ज्ञान तक। रात का समय, एक भक्त का देहांत हो गया है। सब शोक में हैं। अर्जुन, महाराज जी, मृत्यु इतनी जल्दी क्यों आ जाती है? प्रेमानंद महाराज, क्योंकि मृत्यु हमें याद दिलाने आती है, सारा खेल अस्थायी है। जन्म एक अवसर है, मृत्यु एक दर्पण। जो ये समझ गया, वह जीवन में कभी रोता नहीं। रामदास, पर महाराज, जो गया उसका क्या होता है? प्रेमानंद महाराज, आत्मा कहीं नहीं जाती, वो बस वस्त्र बदलती है, जैसे तू पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है। याद रखो, मृत्यु अंत नहीं, आरंभ है। पृष्ठभूमि में हरे कृष्ण हरे राम की मधुर ध्वनि गूंजती है। अर्जुन अब प्रसिद्ध हो गया है, लोग उसे ज्ञानी शिष्य कहने लगे हैं। धीरे धीरे उसके भीतर थोड़ा गर्व आने लगता है। प्रेमानंद महाराज, अर्जुन, सुना है लोग तुझे ज्ञानी कह रहे हैं। अर्जुन, हाँ महाराज जी, मैं कुछ भक्ति प्रवचन देने लगा हूँ। प्रेमानंद महाराज, अच्छा है, पर सावधान रह। ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। जैसे दिए की लौ सबसे पहले हवा से नहीं, अपने धुएं से बुझती है। अर्जुन झुक जाता है। अर्जुन, महाराज जी, अब समझ आया, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसमें विनम्रता न हो। सुबह का समय, प्रेमानंद महाराज गंगा तट पर ध्यान कर रहे हैं। अर्जुन पास बैठता है। अर्जुन, महाराज जी, आप रोज ध्यान में किसे देखते हैं? प्रेमानंद महाराज, न कृष्ण को, न किसी मूर्ति को, बस प्रेम को। क्योंकि जहां सच्चा प्रेम है, वहीं कृष्ण है। अर्जुन, तो भगवान प्रेम ही है। प्रेमानंद महाराज, हाँ बेटा, प्रेम ही भगवान है, और ज्ञान उसी प्रेम का परिणाम है। बिना प्रेम के ज्ञान सूखी नदी की तरह है, दिखती है पर बहती नहीं। अर्जुन की आंखों से आंसू झरने लगते हैं। वर्षों बीत जाते हैं। अर्जुन अब आश्रम का एक सेवक बन चुका है। महाराज जी वृद्ध हो चुके हैं। प्रेमानंद महाराज, अर्जुन बेटा, याद रखो, जीवन का सार 3 शब्दों में है, प्रेम, क्षमा और ध्यान। जो इन तीनों को साध ले, वही मुक्त हो जाता है। अर्जुन, महाराज जी, अगर आप न होते तो मैं अंधेरे में भटक जाता। प्रेमानंद महाराज, नहीं बेटा, मैं नहीं, भीतर बैठा कृष्ण ही तेरे मार्गदर्शक है। मैं तो बस एक दीपक हूँ, जो तेरे भीतर का सूर्य दिखा गया। धीरे धीरे महाराज जी की आंखें बंद हो जाती हैं, उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान रहती है। आश्रम में सब भजन गा रहे हैं, राधे राधे प्रेम से बोलो। अर्जुन, आवाज में कपकपी, महाराज जी गए नहीं, वो तो हर कण में, हर नाम में बस गए हैं। अब जब मैं किसी के आंसू पोंछता हूँ, मुझे लगता है वही मुझे मुस्कुरा रहे हैं। आकाश में सूर्य की किरणें चमकती हैं, दृश्य अत्यंत दिव्य बन जाता है। सुबह की आरती समाप्त हो चुकी है। अर्जुन गंगा तट पर बैठा है, पर अब वह पहले जैसा उत्साही नहीं, भीतर गहरा मौन है। रामदास, अर्जुन भाई, महाराज जी के जाने के बाद तुम बहुत चुप रहने लगे हो। अर्जुन, रामदास, पहले मैं बोलता था ताकि लोग सुने, अब मौन रहता हूं ताकि भगवान बोल सके। रामदास, पर क्या मौन भी उपदेश है? अर्जुन, हाँ,
महाराज जी कहते थे, शब्द ज्ञान नहीं देते, मौन ज्ञान जगाता है। बांसुरी की मधुर धुन पृष्ठभूमि में गूंजती है। एक दिन अर्जुन वृंदावन के भीड़ भरे बाजार से गुजरता है। दुकानदारों की आवाजें, लालच, झगड़े, सब कुछ। अर्जुन, स्वगत, पहले मैं इस शोर में डूब जाता था। अब यही शोर मुझे याद दिलाता है, शांति कोई जगह नहीं, एक स्थिति है। वह पास के एक भिखारी को कुछ खिलाता है। भिखारी, भगवान तेरा भला करे बेटा। अर्जुन, मुस्कुराते हुए, वही तो कर रहे हैं बाबा। हर रूप में। भिखारी की आंखों में चमक और अर्जुन की आंखों में नम्रता। अचानक आश्रम में संकट आता है, नदी में बाढ़ आ जाती है। कई भक्त फंस जाते हैं। अर्जुन सबको बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। रामदास, अर्जुन, खतरा है, मत जा। अर्जुन, महाराज जी ने सिखाया था, जो दूसरों को बचाता है वही खुद को बचाता है। अर्जुन भक्तों को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। तेज बहाव, लेकिन उसका विश्वास मजबूत है। अर्जुन चिल्लाकर, हे कृष्ण, मेरी शक्ति तू है। अचानक एक लकड़ी का टुकड़ा उसके पास आ जाता है, उसी से वह सभी भक्तों को बचा लेता है। लोग चमत्कार मान लेते हैं। रामदास, अर्जुन, ये तो चमत्कार था। अर्जुन, नहीं भाई, ये भक्ति का विज्ञान था। जब मन शुद्ध होता है तो प्रकृति भी साथ देती है। वर्षों बीत जाते हैं। अब अर्जुन स्वयं एक संत बन चुका है, प्रेमानंद के मार्ग का सच्चा उत्तराधिकारी। भक्तगण, महाराज अर्जुन जी की जय। अर्जुन, मुस्कुराते हुए, मत कहो महाराज, मैं तो अब भी वही शिष्य हूँ, प्रेमानंद जी का एक अंश। वह मंच पर बैठकर कथा आरंभ करता है। अर्जुन, भक्ति कोई व्यापार नहीं, भगवान से सौदा नहीं, संवाद करो। जब तक मांगने वाला मन रहेगा, भगवान बाहर रहेंगे। जब प्रेम करने वाला मन आएगा, भगवान भीतर उतर आएंगे। भक्तों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक रात अर्जुन ध्यान में बैठा है। चारों ओर शांति है। अचानक उसे एक दिव्य प्रकाश दिखता है। अर्जुन, आंखें बंद किए, महाराज जी, क्या आप हैं? प्रेमानंद महाराज की आवाज, मैं कभी गया ही नहीं बेटा। जब भी कोई प्रेम से कृष्ण का नाम लेता है, मैं वहीं होता हूँ। अर्जुन, आंसू गिरते हुए, महाराज जी, आपने जो दीप जलाया था, वो आज भी मेरे भीतर जल रहा है। प्रेमानंद महाराज की आवाज, अब उसे आगे बढ़ा दे बेटा। जहां अंधकार है, वहां प्रेम का दीप जला। प्रकाश फैलता है। अर्जुन ध्यान मुद्रा में शांत हो जाता है। अर्जुन देश भर में कथा करने निकलता है। हर गांव, हर नगर में प्रेमानंद का संदेश फैलाता है। अर्जुन, कथा में ज्ञान का अर्थ है समझना कि सब कुछ बदलता है। भक्ति का अर्थ है बदलते हुए में भी भगवान को देखना। लोगों के चेहरे खिल उठते हैं। एक स्त्री, महाराज, क्या भगवान सच में हमें सुनते हैं? अर्जुन, अगर तू सच्चे मन से पुकारे, तो तेरी पुकार ही भगवान की आवाज बन जाती है। भीड़, राधे राधे के जयघोष से गूंज उठती है। सालों बाद अर्जुन वृंदावन लौटता है। वही पुराना आश्रम, वही तुलसी का पौधा। वह उसे प्रणाम करता है। अर्जुन, महाराज जी, आपने कहा था, ज्ञान वही है जो अंत में प्रेम में बदल जाए। आज मैं समझ पाया हूँ। धीरे धीरे उसकी सांसें शांत हो जाती हैं। चेहरे पर वही मुस्कान जो प्रेमानंद महाराज के चेहरे पर थी। एस्टरिस्क, आकाश में मंद स्वर सुनाई देता है, प्रेम ही परम ज्ञान है। ग्रेटर दैन, ज्ञान का अंत प्रेम है। प्रेम का अंत भगवान है। और भगवान का अंत मौन है। प्रेमानंद महाराज जी का जीवन हमें यही सिखाता है। भक्ति कोई कर्म नहीं, एक अनुभव है। जो प्रेम में जिए, वही सच्चा ज्ञानी है। आश्रम में दीपोत्सव की तैयारी चल रही है। हर तरफ भक्ति का माहौल, फूलों की मालाएं, घी के दिए और कृष्ण भजनों की ध्वनि। रामदास, दीप सजाते हुए, अर्जुन महाराज जी नहीं रहे, पर लगता है उनकी आत्मा यही है। एक वृद्धा भक्तिनी, हाँ बेटा, जब भी हम राधे राधे बोलते हैं, ऐसा लगता है प्रेमानंद महाराज और अर्जुन दोनों मुस्कुरा रहे हैं। दीप जल उठते हैं। पूरा आश्रम प्रकाशमय हो जाता है। एक युवा लड़का, अनंत, आश्रम में आता है, बेचैन, लेकिन भीतर से कुछ खोजने वाला। अनंत, बाबा, क्या यहाँ सच्चे गुरु का ज्ञान मिलता है? रामदास, बेटा, गुरु कभी मरते नहीं, वो एक से दूसरे हृदय में उतर जाते हैं। तू बैठ जा, अभी कथा शुरू होने वाली है। रामदास कथा मंच पर बैठते हैं और अर्जुन महाराज के उपदेशों को सुनाने लगते हैं। रामदास, जब तक तू भगवान को मंदिर में ढूंढेगा, वो बाहर रहेगा। जब उसे अपनी सांसों में ढूंढेगा, वो भीतर मिल जाएगा। अनंत मंत्रमुग्ध होकर सुनता है। रात में अनंत ध्यान में बैठा है।
हवा में चंदन की महक और मन में शांति। अचानक उसे एक दिव्य आभा दिखाई देती है। अनंत चकित होकर, कौन है आप? प्रेमानंद महाराज की दिव्य आवाज। अनंत, मैं वही हूं जिसे तू ढूंढ रहा है। ज्ञान पाने वाला नहीं बन, ज्ञान बन जा। अनंत, महाराज जी, क्या ज्ञान मेरे भीतर है? प्रेमानंद महाराज, हाँ बेटा, ज्ञान किताबों में नहीं, करुणा में है। जब तेरे भीतर किसी के लिए आंसू आए, वही सच्चा ध्यान है। अनंत के आंसू गिरने लगते हैं। सुबह का समय, अनंत रामदास के पास आता है। अनंत, बाबा, महाराज जी ने कहा प्रेम ही ज्ञान है, इसका अर्थ क्या है? रामदास, बेटा, प्रेम का मतलब सिर्फ भावना नहीं, त्याग है। जो बिना उम्मीद प्रेम करे, वही सच्चा ज्ञानी है। अनंत, तो क्या भगवान प्रेम है? रामदास, भगवान प्रेम नहीं, प्रेम ही भगवान है। जहाँ प्रेम है, वहाँ कोई दूरी नहीं, कोई डर नहीं, बस शांति है। अनंत गहरी सांस लेकर मुस्कुराता है। अनंत को उसके पुराने मित्र मिलने आते हैं, जो शहर लौटने और व्यापार में भाग लेने के लिए कहते हैं। मित्र, अनंत, तू ये सब छोड़। जीवन तो पैसा कमाने के लिए है। अनंत, मुस्कुराते हुए, जीवन कमाने के लिए नहीं, समझने के लिए है। और जिसने खुद को समझ लिया, उसे कुछ और नहीं चाहिए। मित्र, हंसकर, तू तो पागल हो गया है। अनंत, हाँ, प्रेमानंद महाराज के प्रेम में पागल। और यही पागलपन शांति देता है। मित्र चले जाते हैं। अनंत गंगा किनारे बैठ जाता है। एक दिन भारी बारिश होती है। रास्ते में घायल गाय पड़ी होती है। सब लोग निकल जाते हैं, पर अनंत रुक जाता है। अनंत गाय को सहलाते हुए, ओ माँ, डर मत, मैं हूँ। वह अपनी चादर से गाय को ढक देता है, भजन गाते हुए उसे पानी पिलाता है। रामदास दूर से, बेटा, तू भीग जाएगा। अनंत, महाराज जी ने कहा था, जो दूसरों के दुख में भीगता नहीं, उसकी भक्ति अधूरी है। धीरे धीरे गाय उठती है और चलने लगती है। सब लोग भावुक हो जाते हैं। एस्टेरिस्क, रात का समय, आश्रम में दीप जल रहे हैं। अनंत ध्यान में बैठा। वृंदावन का वही बगीचा, संध्या का समय। हवा में चंदन और तुलसी की महक फैली है। भक्तों की भीड़ शांत बैठी है। प्रेमानंद महाराज जी की आंखें बंद हैं, जैसे ध्यान में हो। भक्त धीरे से, महाराज जी, आज आपका चेहरा कुछ अलग लग रहा है, जैसे कोई ज्योति भीतर से चमक रही हो। महाराज जी मुस्कुराते हुए, बेटा, ये शरीर तो मिट्टी है, पर आत्मा जब प्रभु के साथ एक हो जाती है, तब उसकी आभा संसार को छूने लगती है। भक्त, क्या ये वही अवस्था है जिसे मोक्ष कहते हैं महाराज जी? महाराज जी, हाँ बेटा, पर मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता। सच्चा मोक्ष तो जीवित रहते हुए मिलता है, जब मन शांत हो जाए, जब मैं का भाव मिट जाए। जो व्यक्ति मैं जानता हूँ कहना छोड़ दे, वही ज्ञानी है। नया भक्त, महाराज जी, मैं बहुत दुखी हूँ। घर परिवार, काम, रिश्ते, सबने धोखा दिया। अब मैं क्या करूँ? महाराज जी, शांत स्वर में, जब सब तुम्हें छोड़ दे, तब समझो भगवान तुम्हें बुला रहे हैं। जिनसे मोह था, उनसे मोह छूट गया, यही पहला कदम है ज्ञान का। नया भक्त रोते हुए, महाराज जी, क्या भगवान सच में सुनते हैं? महाराज जी मुस्कुराते हुए, सुनते नहीं बेटा, महसूस करते हैं। वे तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा भाव सुनते हैं। कभी कभी मौन प्रार्थना ही सबसे गहरी होती है। भक्त गाते हुए, प्रेम ही भगवान है, नाम ही ज्ञान है। महाराज जी धीरे धीरे खड़े होते हुए, बच्चों, याद रखना, भगवान तक पहुंचने के दो ही रास्ते हैं, प्रेम और सेवा। प्रेम बिना ज्ञान अधूरा है, ज्ञान बिना प्रेम अंधा है। एक भक्त, महाराज जी, अगर जीवन में फिर से मोह जग जाए तो? महाराज जी, तो फिर से नाम जपना। जैसे कपड़ा बार बार धोया जाता है, वैसे ही मन को भी बार बार धोना पड़ता है। अगली सुबह सूरज की किरणें तुलसी के पत्तों पर पड़ रही हैं। महाराज जी आसमान की ओर देख रहे हैं। भक्त, महाराज जी, आप क्या देख रहे हैं? महाराज जी मुस्कुराते हुए, मैं नहीं देख रहा बेटा, वो मुझे देख रहा है। जब दृष्टा और दृश्य एक हो जाए, तब ही सच्चा ज्ञान होता है। भक्त, क्या अब आपकी यात्रा पूरी हो गई महाराज जी? महाराज जी, यात्रा कभी खत्म नहीं होती बेटा। शरीर मिटता है, पर प्रेम की धारा बहती रहती है। जहाँ भी कोई सच्चे मन से भगवान को पुकारेगा, वहाँ मैं रहूंगा, एक प्रेम की अनुभूति बनकर। भक्तों की आंखों में आंसू हैं। महाराज जी धीरे से आसन पर बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और मुस्कुराते हुए ध्यान में लीन हो जाते हैं। धीरे से पृष्ठभूमि में आवाज आती है,
ज्ञान वह नहीं जो ग्रंथों में लिखा है। ज्ञान वह है जो मन को शांति दे। प्रेम वह नहीं जो शब्दों में है। प्रेम वह है जो मौन में अनुभव होता है। अंतिम दृश्य, मंदिर की घंटियां बज रही हैं। भक्त प्रेमानंद महाराज जी के उपदेशों को याद करते हुए नाम जप कर रहे हैं। सभी भक्त एक स्वर में, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय प्रेमानंद महाराज जी की जय। धीरे धीरे स्क्रीन पर लिखा आता है, ग्रेटर दैन। ज्ञान वही है जो अहंकार मिटा दे। प्रेम वही है जो भगवान तक पहुंचा दे।